हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजा सुनील मायापोटो। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सदियों से केमिस्ट्री जो है एक रिमार्केबल चेंज से आ रहे हैं, या हम कहें कि सदियों से केमिस्ट्री में एक अच्छा बदलाव आ रहा है, या उसमें एक अच्छा कामयाबी का प्रोसेस हो रहा है। तो केमिस्ट्री जो है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो केमिस्ट्री का भी वजूद हो चुका था। केमिस्ट्री जो है बहुत ही इनिशियल टाइम पीरियड में भी यूज़ की जाती थी। हम कह सकते हैं कि स्टोन एज या मोहनजोदारो जो 5000 साल पुराना है, उसमें भी जो हमें चीज़ें मिली हैं उनमें से भी केमिस्ट्री को कुछ आसार हैं। पुराने दौर में केमिस्ट्री को कुछ अपने क्राफ्ट या आर्ट या पोट्री या ग्लास मेकिंग या कलर में यूज़ करते थे, या फिर मेटलर्जी। वो पुराने दौर में जो भी राजा महाराजा या जो भी राजा थे वो सोने या धातुओं का बहुत इस्तेमाल करते थे। तो इससे देखा जाए कि केमिस्ट्री का बहुत ही पुराना वजूद है। तो केमिस्ट्री जो है उसका जो मेन काम है वो इन्वेस्टिगेट करना है इस यूनिवर्स के बारे में कि ये यूनिवर्स किस चीज़ की बनी है, या ये यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है, इसका क्या कारण है, उसका जो साइंटिफिक रीज़न है ये उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंटली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इन चेंज के बारे में भी केमिस्ट्री डिस्कस करती है कि ये आया चेंज क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, या इस चेंज का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है, जो इसके पीछे रीज़न है, सारा जो है वो केमिस्ट्री डिस्कस करती है। जैसे कि हमारे पास लोहे को जंग लगता है, तो अगर कोई बंदा जिसे इसके बारे में पता नहीं होगा तो वो एक तहज़ुब में आ जाता है कि ये लोहे के साथ ऐसा क्यों हुआ। या फिर कोल बर्न होता है, या एनिमल जो हैं वो फूड डाइजेस्ट करते हैं, या प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो बनाते हैं। ये सारा क्या है, केमिस्ट्री प्रोसेस है या केमिस्ट्री चेंज है। तो केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो इन चेंज को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि ये चेंज क्यों हो रही हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो इन चेंज जो आई उनके कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करती है। और केमिस्ट्री जो है इन चेंज के दौरान जो भी सब्सटेंस बने उनके बारे में भी हमें बताती है कि इनके सब्सटेंस क्या बने, इस सब्सटेंस कैसे बने, या इस रिएक्शन में जो नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनके बारे में भी हमें केमिस्ट्री बताती है। और केमिस्ट्री जो है ये भी बताती है कि इन चेंज के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, या कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई रिएक्शन के दौरान या इन चेन के दौरान, या एनर्जी लिबरेट हुई इन चेन के दौरान, उसके बारे में भी हमें केमिस्ट्री बताती है। और केमिस्ट्री जो है वो हमें ये एक मौका देती है कि हम इस जो नेचुरल चेंज हैं ये आ रहे हैं, ये हम अपनी लेबोरेटरी में कैसे कर सकते हैं, या इनको हम इंडस्ट्री लेवल तक कैसे ला सकते हैं, ये भी इन सारा इन्वेस्टिगेट करती है। और उसके बाद केमिस्ट्री है वो हमें इन मेटल के बारे में बताते हैं कि हम इन मेटल्स को उनके ओर में से कैसे अलहदा कर सकते हैं, और उन मेटल में से हम उस ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास केमिस्ट्री की मदद से हमने कई जो अनफर्टाइल या ऐसे कहें बंजर ज़मीनों को हमने आबाद किया है, या गैर आबाद ज़मीनों को हमने आबाद किया है केमिस्ट्री की मदद से। तो केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो एक अच्छी सेहत बख्शती है। जैसे कि ये मेडिसन साइंस है, ये दवाई सारी ये क्या है, ये हमारे पास एक केमिस्ट्री प्रोसेस है। इसमें से जो भी फार्मूले हैं ये सारे दवाएं, ये हमारे पास केमिस्ट्री है जो हमें एक अच्छी सेहत बख्श रही है। ऐसा कहें कि जो केमिस्ट्री है वो एक हमें जीने का एक नया मौका या एक नई ज़िंदगी दे रही है। या केमिस्ट्री हमें बहुत सारे सुकून दिए हैं, कंफर्ट दिए हैं। केमिस्ट्री ने हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया है, एक परसुकून, कंफर्टेबल और अच्छा लाइफ स्टाइल मुहैया किया है। केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास जो केमिस्ट्री हर फील्ड में यूजेबल है। वो
केमिस्ट्री हर फील्ड में यूज़ होती है, और केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है कि आया कि ये प्रोडक्ट जो बने हैं इनको हम मज़ीद आगे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो केमिस्ट्री का ये सारा हमने इंट्रोडक्शन किया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पूरा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये पूरा पैराग्राफ या पूरा जो पेज है ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बुनियाद पे है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास है केमिस्ट्री और उनकी डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? क्या सिंपली हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारे पास मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। अब हम क्या कर रहे हैं? सिंपली जो मैटर की स्टडी कर रहे हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर की स्टडी में हम क्या क्या करते हैं? मैटर का हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है जैसे बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास है। इनकी कंपोजिशन क्या है? बेरिलियम, दो बेरिलियम क्लोरीन के मालिक्यूल और एक बेरिलियम का मालिक्यूल मिलके ये बेरिलियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये इनकी है कंपोजिशन। उसके बाद स्ट्रक्चर। अब बेरिलियम क्लोराइड, इसमें दो क्लोरीन और बेरिलियम आपस में मिलके बॉन्ड बना के जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हमारे पास एक लीनियर है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हमारे पास इसकी है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में ये आया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन ये हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड क्या है? ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये वाइट टू पेल येलो इसकी फिजिक है। ये देखने में वाइट टू पेल येलो है। और उसके बाद हमारे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड बेसिकली ये भी हमारे पास एक मेटर है। और ये तीन इसमें फ्लोरीन के मालिक्यूल और एक बोरान का मालिक्यूल मिलके हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड बनाते हैं। तो ये होगी इनकी कंपोजिशन। उसके बाद ये हमारे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड का पूरा स्ट्रक्चर। और ये इसका स्ट्रक्चर है प्लेनर ट्राइगोनल और जो 120 डिग्री पे। और उसके बाद इसके प्रॉपर्टी क्या है? ये एक कलरलेस गैस है। ये कलरलेस और टॉक्सिक गैस है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो हमारे पास है वो स्टडी ऑफ मैटर है। और उस मैटर में हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि केमिस्ट्री आल्सो डील्स विथ द चेंज इन मैटर। अब केमिस्ट्री जो है मैटर में चेंज आ रहे हैं उनके बारे में भी स्टडी करती है। जैसे कि हमारे पास कोल है, वो बर्न हो रहा है। तो ये हमारे पास एक कोल हमारे पास क्या है? एक मैटर है। वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब ये इन चेंज के पीछे क्या मैकेनिज्म है या ये सारा प्रोसेस है, वो सारा केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि कार्बन या कोल हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस में एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और उसके बाद आयरन रस्ट ये जंग लग जाना, ये भी एक क्या है? चेंज इन मैटर है। तो हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है और उसको आप देखते हैं कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कोई एक लेयर लग जाती है जिससे हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया। ये हमारे पास लोहा है जो क्या हो रहा है? आस्ता आस्ता मैटर में चेंज आ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये आयरन है। आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर मॉइस्ट एयर, तो वो फेरस ऑक्साइड की लेयर बनाता है जिससे हम कहते हैं कि अब ये आयरन को जंग लग गया है। ठीक है, तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। ये हमारे पास सिंपली केमिस्ट्री है और उनके ये डेफिनेशन है। ये उनकी सिंपल दूसरी डेफिनेशन है। तो मज़ीद हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की क्या ब्रांच हैं? सिंपली जो पहले केमिस्ट्री को दो मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया था। नंबर एक ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। जो भी मटेरियल ऑर्गेनिक मेटल, जैसे कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, उनसे जो भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता था उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। और जो मिनरल होते थे वो उन्हें इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे। तो हमारे पास कह सकते हैं देयर आर मेनी वे टू स्टडी द केमिस्ट्री बट फॉर कन्वीनियंस वी ट्रेडिशनली डिवाइड इनटू 5 ब्रांच। हम केमिस्ट्री को कई तरीक़ों से पढ़ सकते हैं पर आसान के तौर पे हमने इन्हें
5 ब्रांच में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट पढ़े जाते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ मेजरमेंट science responsible for characterizing the composition of matter both qualitatively and quantitatively। के एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास सिंपली एक मेजरमेंट साइंस है। इसमें हम मैटर के कैरेक्टर या कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो या क्या है और उसमें क्या है या कितना है, व्हाट इज़ इट एंड हाउ मच इज़ इट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बिहेवियर में जो भी हम स्टडी करते हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। उसके बाद बायो केमिस्ट्री। इन बायो केमिस्ट्री वो स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की केमिस्ट्री बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो बायो केमिस्ट्री कहलाती है। तो हमारे पास ये हैं सिंपली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और फिज़िकल। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो हमारे पास फिर से एक मरतबा इसको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये हमारे पास पूरा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है जो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, ये हमारे पास है केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन। ये पूरा पेज हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन का है। और उसके बाद हमारे पास है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये फुल पेज हमारे पास है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।